हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रीति चौधरी और आज हम नया चैप्टर स्टडी करेंगे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर्स रूट कि किसी नंबर का स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है, इसके हम आज स्टडी करेंगे। स्क्वायर्स और स्क्वायर्स रूट। स्क्वायर क्या होता है? जब हम एक नंबर की मल्टीप्लाई उसी में करते हैं, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्क्वायर। यानी 1 मल्टीप्लाई 1, ये कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर। 1 मल्टीप्लाई 1, वैसे तो 1 ही मिलेगा, लेकिन हम इसे 1 स्क्वायर बोल सकते हैं। x मल्टीप्लाई x कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा x स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई 4, वैसे है ये 4 स्क्वायर, लेकिन मल्टीप्लाई के बाद 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो ये है 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर यानी 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। अगर स्क्वायर पूछना है, स्क्वायर बताना है, तो किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई उसी में करेंगे और जितना उनका प्रोडक्ट है मिलेगा उसे हम उसका स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इसका अपोजिट होता है। स्क्वायर रूट स्क्वायर का अपोजिट होता है। एक है परफेक्ट स्क्वायर, एक तो है स्क्वायर, दूसरी बात है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर जैसे 144 है, हमें ये बताना है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो हम इसको प्राइम फैक्टर में जो है तोड़ लेंगे, फैक्टर करेंगे 144 को प्राइम नंबर में। कैसे करते हैं इसको? हम डिवाइड करते हैं, पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 2 जा, फिर 2 से डिवाइड 36, फिर 2 से डिवाइड 18, फिर 2 से डिवाइड 9, 9 को 3 से डिवाइड और यहाँ पे 1। तो होता है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर होता है जो खुद से और 1 से जो है डिवाइड हो सके, प्राइम फैक्टर होता है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और एक 2 और बच गया है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72 और 72 2 जा 144। तो इसका मतलब ये जो है 144 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा ये 144। इससे अलग कोई नंबर ले लीजिए, चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। 122 ले लीजिए। अब इसके प्राइम फैक्टर करना है, तो कैसे करेंगे? पहले से डिवाइड कीजिए 2 से, 2 से ही हो जाएगा। सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना शुरू करते हैं, जिससे भी हो जाए उसी से इसे डिवाइड कर लेंगे। 2 से डिवाइड किया 2 6 से 12, यहाँ पे 1। अब ये 61 किससे डिवाइड हो सकता है? ये तो किसी से भी नहीं होगा, ये तो 61 में आ जाएगा। तो यहाँ पेयर नहीं बनते, जब पेयर नहीं बनते तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में तो पेयर बनेंगे। जैसे अभी 144 के बने थे पेयर, 144 के कितने पेयर बने थे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये पेयर बने थे 144 में। लेकिन 122 में पेयर ही नहीं बने, 2 इंटू 61 बना। अब 2 का पेयर कैंसिल आउट है और 61 का पेयर भी मिसिंग है, तो इसलिए ये परफेक्ट 122 परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है। लेकिन 121 देखिए, 2 से डिवाइड करें, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से डिवाइड करें, ये तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी नहीं, 5 से 6 से किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, ये 11 से डिवाइड होगा। तो 11 1 जा 11
तो फिर 1 बचा तो 11 बन गया 11। अब देखिए इसके जो पेयर बनते हैं 11 इंटू 11, तो 11 के एक पेयर बन गया, इसलिए 121 तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन इससे पहले वाला ये 122 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कोई भी नंबर होगा उसके हम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर। फैक्टर करने के बाद हम उसके पेयर बनाएंगे। अगर सबके ही पेयर बन गए, सारे नंबर जितने भी फैक्टर हमारे मिले उन सबके अगर पेयर बन गए, तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर एक भी मिसिंग है पेयर, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 1 से 20 तक के स्क्वायर, ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 स्क्वायर हो जाएगा 3 3 जो 9, 4 स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 स्क्वायर 5 5 जो 25, 6 स्क्वायर 6 6 जो 36, 7 स्क्वायर 7 7 जो 49। ये 1 से 20 तक स्क्वायर सभी स्टूडेंट्स को याद कर लेना चाहिए। 8 स्क्वायर कम से कम 10 तक तो जरूर याद रखें। 8 स्क्वायर 8 8 जो 64, 9 स्क्वायर 9 9 जो 81, 10 स्क्वायर 10 10 जो 100, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169। आगे देखिए 14 स्क्वायर 196, 169 और 14 स्क्वायर 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324 और 19 स्क्वायर 361। 20 स्क्वायर क्या होता है इसे स्टूडेंट्स बताएंगे। 20 स्क्वायर की वैल्यू 20 इंटू 20 की 2 बार मल्टीप्लाई करनी है। तो कम से कम 10 तक तो स्टूडेंट्स के जरूर याद होने चाहिए स्क्वायर्स। किसी नंबर के स्क्वायर निकालने का, किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो उसके कितने मेथड है। फर्स्ट मेथड में उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कि मल्टीप्लाई मेथड। सेकंड मेथड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड। और थर्ड मेथड क्या है, डुप्लेक्स मेथड। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के कितने मेथड हो गए, 3 मेथड, मल्टीप्लाई मेथड, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड और थर्ड है डुप्लेक्स मेथड। मल्टीप्लाई मेथड क्या होता है कि उस नंबर की उसी नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे। जो है स्क्वायर निकालना है तो 3 मेथड हो गए। मल्टीप्लाई मेथड, फर्स्ट मेथड से करेंगे पहले। जो है हमें 9 का जो स्क्वायर बताना है तो मल्टीप्लाई मेथड 9 इंटू 9, इसमें इसी की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 81। सेकंड देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड। अब फिर से 9 का जो है हमें स्क्वायर निकालना है तो डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड में कैसे निकालेंगे, 9 किसके नजदीक पड़ता है, 2 डिजिट के, 10 के नजदीक पड़ता है। तो 9 को हम 10 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, 10 माइनस 1। अब इसकी जो है मल्टीप्लाई 2 बार करनी है, ये 9 इंटू 9 होगा। इससे आगे देखिए 10 माइनस 1 लिख देंगे और फिर इसे 10 माइनस 1 लिख देंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड 10 की मल्टीप्लाई 10 माइनस 1 में, माइनस 1 की मल्टीप्लाई 10 माइनस 1 में, 10 की मल्टीप्लाई माइनस 1, 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस 1।
अब मल्टीप्लाई को ओपन करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई, 10 इंटू 10 माइनस 10 इंटू 1 और माइनस 1 की मल्टीप्लाई, 1 इंटू 10 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 100 माइनस 10 माइनस 10 और यहाँ पे प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 20 और प्लस 1 इज इक्वल 100 माइनस 20 80 और प्लस 1 80 प्लस 1 इज इक्वल 81। तो सेकंड मेथड डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से भी 81, फर्स्ट मेथड मल्टीप्लाई मेथड से भी 81, दोनों मेथड से 81। अब थर्ड मेथड देखिए, थर्ड मेथड है डुप्लेक्स मेथड। डुप्लेक्स मेथड जो सिंगल नंबर है, 1 डिजिट नंबर का डुप्लेक्स मेथड, 1 डिजिट नंबर का डुप्लेक्स मेथड, 1 डिजिट नंबर क्या था हमारा 9। डुप्लेक्स मेथड को डी से डिनोट करते हैं, डुप्लेक्स मेथड को डी से और नंबर क्या था हमारा 9, तो कितना हो जाएगा इज इक्वल 9 स्क्वायर इज इक्वल 81। लेकिन 1 डिजिट का तो ये डायरेक्ट होता है, सेकेंड डिजिट का डुप्लेक्स मेथड इससे अलग होता है। और सेकेंड 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर तीनों मेथड से कैसे निकालते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।